दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र ही सवाल है और लोकतंत्र ही जवाब है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के वक्त सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र ही सवाल के तौर पर उभरा और लोकतंत्र ही सवाल के जवाब के तौर पर दिया गया। 9 बरस में पहली बार प्रधानमंत्री से सीधा सवाल किसी पत्रकार ने पूछा तो लोकतंत्र का कटघरा था और उसके भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे और नरेंद्र मोदी ने भी जवाब लोकतंत्र के आश्रय ही दिया। और इतना ही नहीं, संसद के भीतर कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी भारत के लोकतंत्र का पाठ भी बाखूबी उन्होंने खूब पढ़ाया। महात्मा गांधी को याद किया तो साथ में मार्टिन लूथर किंग भी याद आए और पूरा सदन खड़ा हो गया, तालियों से गूंज होने लगी। लेकिन दृश्य कुछ और था जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर घुसे। कैपिटल हिल और संसद के भीतर प्रधानमंत्री के जैसे ही कदम पड़े वैसे ही चारों तरफ से एक ही गूंज थी, जो भारत की संसद के भीतर गाहे बगाहे मोदी मोदी के नारे से सुनाई देती है। वही स्थिति दर्शक दीर्घा से अमेरिकी पार्लियामेंट के भीतर गूंज रही थी और यह अचंभित करने वाला दृश्य था। उस आवाज को एक क्षण के लिए आप जरा सुनिए, उसके बाद लोकतंत्र के असल पाठ पर आएंगे। जी, ये नारा हो सकता है आपको महसूस कराए कि यह अमेरिकी पार्लियामेंट है या भारत की पार्लियामेंट है, लेकिन जो पार्लियामेंट के भीतर भाषण समानता का था, आजादी का था। यादें उन तमाम लोकतांत्रिक देश को बनाने में उन महापुरुषों के नामों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर कहा। लेकिन उससे ठीक पहले एक ऐसा सवाल जो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया और शायद 9 बरस के उनके अपने प्रधानमंत्री के कैरियर में किसी पत्रकार को यह मौका मिला कि वह प्रधानमंत्री से सवाल करे। और उस एक सवाल ने लोकतंत्र के सवाल को भारत के भीतर के कटघरे में लाकर प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा कर दिया। क्योंकि बहुत सीधा सवाल वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर का सवाल था। उनका कहना था भारत खुद को लोकतांत्रिक देश बताता है, पर कई मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि आपकी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बरतती है। आप अपने देश में मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों और बोलने की आजादी को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? सवाल सुनिए क्या कहा गया। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics.
As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? जाहिर है 9 बरस के भीतर पहली बार प्रधानमंत्री के सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को जब मौका मिला तो उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर ही सवाल दागा। लेकिन भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, भारत की रगों में लोकतंत्र बहता है और भारत लोकतंत्र के आश्रय ही जीता है और उसी लोकतंत्र का पाठ भारत के संविधान में रचा बसा है। लेकिन एक सवाल यहां पर और आ गया कि क्या वाकई जो सवाल उठना चाहिए था भारत जैसे देश को लेकर, अगर वह लोकतंत्र के मद्देनजर उठ रहा है तो क्या दुनिया के सामने भारत की कोई दूसरी तस्वीर इस दौर में बन तो नहीं रही है? क्योंकि एक ही सवाल पूछना था और उस एक सवाल ने ही भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसमें भी लोकतंत्र के सवाल को उठाकर और भारत के भीतर के अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री पर सवाल दागा गया। जवाब प्रधानमंत्री ने दिया और लोकतंत्र के उस डीएनए को समझाने की बाखूबी कोशिश यह कहकर की कि अगर भारत में लोकतंत्र ना हो तो कुछ भी ना होगा, लोकतंत्र है तभी आप सवाल पूछ रहे हैं, तो जवाब आपको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा क्या? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। तो जवाब लोकतंत्र को लेकर ही दिया गया और शायद इससे बेहतर कोई जवाब हो नहीं सकता है। लेकिन सवाल तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है कि भारत के भीतर की परिस्थितियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को रूबरू कराते हैं। और शायद इसीलिए पहली बार, इससे पहले भी भारत के कई प्रधानमंत्रियों से कई मौकों पर कई पत्रकारों ने सवाल किए हैं, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों के मद्देनजर इससे पहले कभी कोई सवाल हुआ नहीं था। यह अपने तरीके का पहला मौका था। हालांकि प्रधानमंत्री ने बाखूबी जवाब तो दिया, लेकिन सवाल कई इसके बाद उठकर आ गए, क्योंकि इसी दौर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा एक इंटरव्यू CNN को दे रहे थे और वहां पर जो सवाल
CNN ने ओबामा से पूछा, वो सवाल इस मायने में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोदी पर सांप्रदायिक होने और देश को बांटने का जो आरोप है, और खास तौर से दुनिया के भीतर जब डेमोक्रेसी एक कटघरे में खड़ी है, सवालों के दायरे में खड़ी है, तो क्या अमेरिका के सामने मौजूदा वक्त में एक मुश्किल हालात है कि उसके लिए जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके सामने वह किस जटिलता के साथ या किस डिफेंसिव सिचुएशन में आकर खड़ा हो जाए। सवाल जवाब का यह सिलसिला लगातार ओबामा के साथ भी चला और ओबामा ने जो जवाब दिया उसने एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। और उस इंटरव्यू में सवाल के बाद ओबामा को जो जवाब था, उस जवाब को सुनिए। उससे पहले उसके मजमून को आप सुन लीजिए, क्या कहा बराक ओबामा ने, जो कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बात की जानी चाहिए, और मेरी मोदी से बात होती तो मेरा तर्क होता कि अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते तो इस बात की संभावना है कि भविष्य में भारत में विभाजन बढ़ जाए। यह भारत के हित के विपरीत होगा। इस सवाल के जवाब और जवाब के बाद के चिंतन जो अमेरिका के भीतर गूंज रहा है, उसने कई सवालों को जन्म जरूर दिया, लेकिन पहले सुनिए ओबामा ने जो कहा। I think it is true that if the president meets with Prime Minister Modi, then the protection of the Muslim minority in a majority Hindu India, that's something worth mentioning. Because, and by the way, if I had a conversation with Prime Minister Modi, who I know well, part of my argument would be that if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. And we've seen what happens when you start getting those kinds of large internal conflicts. So that would be contrary to the interests not just of Muslim India, but also Hindu India. So I think it's important to be able to talk about these things honestly. You're never going to have things are never going to be as clean as you'd like, right, because the world is complicated. ओबामा के मुताबिक क्या यह माना जाए कि भारत के भीतर की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच या अमेरिका के भीतर भी संदिग्ध दृष्टि से देखा जा रहा है? बावजूद इसके 9 बरस के शासनकाल में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट हैं, यानी स्टेट गेस्ट के तौर पर वो वहां मौजूद हैं। सवाल शायद इसीलिए पत्रकारों के जरिए अमेरिका में ही निकला, क्या बाइडेन इस वक्त डिफेंसिव डेमोक्रेसी को अपने प्रशासन का केंद्र बना चुके हैं? और यह वह वक्त है जब दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतांत्रिक देशों के भीतर भी जो लोकतंत्र को चुनौतियां मिल रही हैं, उसको लेकर सवाल जवाब करने का वक्त क्या अमेरिका के सामने इस वक्त नहीं है? और क्या अमेरिका की जरूरत मौजूदा वक्त में भारत इसलिए है क्योंकि रूस और चीन नजदीक आ चले हैं? अगर इस दायरे में मौजूदा वक्त में परिस्थिति को भारत और अमेरिका के संबंधों के आश्रय समझें, तो भारत को जितनी जरूरत अमेरिका की है उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को भारत की जरूरत है। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को तानाशाह कहने में भी कोताही नहीं बरती, यानी किस तरीके से वैश्विक वातावरण बदल रहा है या फिर नया वर्ल्ड ऑर्डर जो खड़ा हो रहा है उसके ग्राउंड जीरो पर कोई दूसरा देश नहीं बल्कि भारत ही मौजूदा वक्त में बड़ा हो चला है। और अमेरिका को इस बात का एहसास है। 3 एहसास के साथ अमेरिका की राजनीति मौजूदा वक्त में भारत के साथ खड़ी है। और क्या वाकई भारत अमेरिका की मजबूरी बन चुका है? तो क्या भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस लोकतंत्र का पाठ अमेरिका में जाकर पढ़ा रहे हैं, बाइडेन उसे खामोशी से इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि जरूरत इस वक्त अमेरिका की भारत को है और वह खुद राष्ट्रपति हैं।
ओबामा प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अगले बरस चुनाव अमेरिका में भी है और डेमोक्रेट्स की जो पूरी राय भारत के बारे में है वह उन्होंने खुले तौर पर सीएनएन को दिए इंटरव्यू में सामने रख दी। तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जो अमेरिका में नजर आ रही है, जिस तरीके से शोर है, उसमें हो सकता है बहुत सारे सवाल आपके जहन में इस बात को लेकर जरूर आए कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के साथ इस तरह के नारे नहीं लगते थे। किस तरह के नारे, एक क्षण के लिए फिर जरा इसे आप सुन लीजिए जो पार्लियामेंट के भीतर मोदी मोदी के नारे लगे। गॉड ब्लेस अमेरिका, जय हिंद, लॉन्ग लिव इंडिया यूएस फ्रेंडशिप। थैंक यू। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता के पीछे अमेरिकी राजनीति का वह हिस्सा भी है जिसमें एक वक्त प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ खड़े नजर आ रहे थे? और शायद अगर संसद के भीतर की परिस्थितियों को देखें तो वहां पर रिपब्लिकन्स की तादाद ज्यादा और डेमोक्रेट्स कम है। और अमेरिकन राजनीति के भीतर भारत की जरूरत कितनी ज्यादा है ये डेमोक्रेट्स भी समझते हैं और रिपब्लिकन्स भी समझते हैं। और मौजूदा वक्त में भारत के भीतर नरेंद्र मोदी का एक छत्र राज्य है। एक छत्र राज्य का मतलब यह है कि जिन परिस्थितियों के साथ जो सवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत इस वक्त जिस कूटनीति के साथ चल रहा है उसके सामने ना तो नाटो टिक पा रहे हैं, ना अमेरिका टिक पा रहा है और ना ही चीन कुछ बहुत ज्यादा बोल पाने की स्थिति में है। रशिया के साथ प्रगाढ़ संबंध भारत के आज के नहीं, बहुत पुराने हैं। चीन के साथ कटुता कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अमेरिका के साथ कटुता और यारी इस दौर में लगातार चलती रही है, लेकिन पहली बार भारत के विदेश मंत्री जब दुनिया भर में घूमते हुए इस बात का एहसास समूची दुनिया को करा रहे हैं कि भारत पहले अपनी घरेलू जरूरतों को देखेगा। अगर रूस से तेल खरीदा जा रहा है और भारत में रिफाइन करके वह तेल यूरोप को बेचा जा रहा है तो यह भारत की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका अगर यह सोचता है कि नाटो सरीखे देशों की कतार में भारत खड़ा हो जाए तो इस वक्त नरेंद्र मोदी हो या भारत के विदेश मंत्री हो, दोनों ने जतला दिया भारत अपनी जरूरतों के साथ अपनी जगह पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर नहीं बल्कि बड़ी इकोनॉमी के साथ खड़ा है। और इसीलिए संसद में भाषण देते वक्त प्रधानमंत्री ने इसका एहसास समूचे अमेरिका को कराना चाहा कि अगर भारत का प्रोग्रेस होगा, भारत का ग्रोथ होगा तो दुनिया का ग्रोथ होगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या जिस तादाद में है उसमें भारत का ग्रोथ दुनिया के लिए फायदेमंद है। और मौजूदा वक्त में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वादा उन्होंने कहा जल्द ही हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। तो क्या अमेरिका भारत में किसी बाजार को देख रहा है? कूटनीति के लिहाज से इस पूरे क्षेत्र में जहां एक तरफ रशिया है, पाकिस्तान है, चीन है, अफगानिस्तान है, उस बीच में भारत ही एकमात्र उसे अपने सहयोगी या दोस्त के तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि संबंध आर्थिक तौर पर भी इस यात्रा के दौर में बढ़े हैं, समझौते भी हुए हैं। और पहली बार जिन समझौतों की दिशा में दोनों देशों ने कदम बढ़ाया है उसमें अमेरिका के जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो फाइटर प्लेन में F414 के इंजन को बनाने का कार्य है, अगर उस दृष्टि से देखना शुरू करें तो कई बिलियन भारत के कॉरपोरेट अमेरिका में लगाएंगे। अमेरिका भारतीयों को राहत और रियायत देने के लिए वीजा कार्यक्रम ढीला करेगा। और इन दोनों परिस्थिति में अमेरिका के सामने 3 मुश्किल खड़ी है, लेकिन भारत के सामने इस वक्त 2 ही मुश्किल है। एक मुश्किल यह है कि अगर रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए तो तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो होगी, अगर उसी कीमत में लेना पड़ेगा तो भारत के भीतर की इकोनॉमी और डगमगाने लगेगी। दूसरा सवाल है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और व्यापार में
$128 बिलियन का व्यापार लगभग अमेरिका के साथ जो भारत का चल रहा है वह एक लिहाज से एक नंबर पर है। और इस दौर में चीन के साथ अगर व्यापार कम करना है तो भारत को आर्थिक मदद अमेरिका और शायद इस दौर में दुनिया भर के उनके साथ खड़े देशों के जरिए भारत के भीतर पैसा डालने को लेकर है, जिसको हम कहें कि डायरेक्ट FDI के तौर पर यहां पर पैसा आना चाहिए। सवाल पड़ा अमेरिका का इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के भीतर नरेंद्र मोदी को लेकर और उससे पहले राहुल की यात्रा को लेकर उलझे हुए सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण थे कि भारत की लीडरशिप को लेकर डेमोक्रेट्स एक कदम पीछे हैं, रिपब्लिकन्स एक कदम आगे हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस को लेकर डेमोक्रेट्स एक कदम आगे हैं और रिपब्लिकन्स एक कदम पीछे हैं। यानी भारत दोनों को चाहिए, लेकिन लीडरशिप अपनी अपनी पसंद की है। लेकिन आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई लोकतंत्र को लेकर भारत के प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछा गया इसकी नौबत क्यों आई और दुनिया के भीतर यह सवाल बड़े सवाल के साथ गूंज गया? जवाब यह है, या प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का जो पाठ अमेरिकी पार्लियामेंट के भीतर पढ़ाया, या उस पत्रकार को जवाब देते वक्त यह कहा कि लोकतंत्र अगर भारत में ना होता तो फिर आप सवाल कैसे करते? शायद यही सवाल और यही जवाब पहली बार दुनिया के दो लोकतांत्रिक देशों के भीतर किसी को कटघरे में खड़ा करता है और किसी को उस कटघरे से निकालने के लिए लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की शुरुआत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।